नमस्कार दोस्तों, पैंजी के फ्लावर्स यूँ तो विंटर सीज़न के फ्लावर्स हैं और ये मार्च का महीना है और अभी तक ये पैंजी के फ्लावर अपने फुल ब्लूम में हैं और गर्मियों का आगाज़ हो चुका है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, फिर भी जो है ये पैंजी अपने फुल ब्लूम में है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि पैंजी के फ्लावर्स को हम किस प्रकार से केयर करें कि यह मार्च से अप्रैल महीने तक फ्लावरिंग करते रहें। जैसे कि इसे किस प्रकार का फर्टिलाइज़र दें, इसको लगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी तैयार करें जिसमें ये अच्छी तरह से फ्लरिश कर सके, इसकी वाटरिंग शेड्यूल क्या होनी चाहिए, इसको कितना सनलाइट दें और यदि इसमें हमें रेगुलर फ्लावरिंग चाहिए और भर भर करके फ्लावरिंग चाहिए तो हमें इसकी डेड हेडिंग करनी चाहिए और डेड हेडिंग क्यों करनी चाहिए। तो इन सभी इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं सनलाइट की, क्योंकि सनलाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पैंसीज़ के अच्छे ग्रोथ के लिए, अच्छे फ्लावरिंग के लिए। तो जब तक जनवरी फरवरी का मंथ रहता है तब तक तो सनलाइट जो होता है, सूरज की रोशनी होती है, भीनी भीनी होती है और हल्की होती है। लेकिन मार्च महीने से ये सनलाइट हार्श होने लगता है, कड़ा होने लगता है। तो मार्च के महीने में पैंसीज़ को ऐसी जगह रखिए जहाँ इसे सुबह की 3-4 घंटों की धूप मिल सके और दोपहर की जो सीधी धूप है, जो हार्श धूप है, उससे हो सके तो इसे बचा करके रखिए। और यह जो है पैंसीज़ के लिए बहुत ही फ्लरिशिंग होता है और इनका ग्रोथ बना रहता है और फ्लावरिंग भी अच्छा होता है। अधिक धूप होने से क्या होता है, इनकी पत्तियां जल्दी सूखने लगती हैं, उसमें सनबर्न होने लगता है और इसके फूल बहुत ही कोमल होते हैं, वो भी सूखने लगते हैं। तो सनलाइट का आप इस प्रकार से इसको ध्यान रखिए। नंबर 2, वाटरिंग इसे आप समय समय पर पानी देते रहिए। यह एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है। इसकी मिट्टी में जब मॉइस्चर बना रहता है तो इसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं और शाइनिंग रहती है और जितना अच्छा इसकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी उतना ही अधिक ये फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना पाएंगी और उतने ही ये नए नए कलियां निकालेंगी और नए नए फ्लावर्स बनेंगे, जिससे कि प्लांट्स पूरे फ्लावर्स से भरा रहता है। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें ओवर वाटरिंग करके इसकी मिट्टी को सॉगी नहीं करना है। कहने का मतलब है कि कीचड़ जैसा नहीं बना देना है। उसके लिए आप इसकी मिट्टी में उंगली डालिए, कुछ मिट्टी निकाल लीजिए, चेक कीजिए। अगर मिट्टी सूखी हुई लग रही है लगभग 1 इंच तक, तभी इसमें आप पानी दीजिए और देखिए इस वाटरिंग शेड्यूल से आपका प्लांट हैप्पी रहेगा। अब अगला बात हम लोग कर लेते हैं कि इसमें हमें रेगुलर फ्लावर चाहिए, तब हमें क्या करना चाहिए। तब उसके लिए हमें डेड हेडिंग करने की आवश्यकता है। तो डेड हेडिंग क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप ये 2 प्लांट को देखिए, इन दोनों को कंपेयर करके देखिए। चाहे इस प्लांट को भी देखिए और इस प्लांट को भी देखिए। इन तीनों प्लांट्स में फ्लावरिंग भर भर के हुए हैं और वो उसका कारण है डेड हेडिंग। डेड हेडिंग क्या होता है? डेड हेडिंग होता है इस तरीके से सूख चुके फूलों को समय समय पर काट करके हटाते रहना चाहिए। ये देखिए, इस प्लांट की मैंने डेड हेडिंग नहीं की है क्योंकि मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहता था कि डेड हेडिंग नहीं करने से क्या नुकसान होता है और वो साफ अंतर नज़र आ रहा है। पहला, डेड हेडिंग करते रहने से क्या होता है कि जो पौधे फूल बन करके उसमें बीज बनाने लगते हैं। ये देखिए, ये जो फूल है और इसमें बाद में ये बीज बनने लगेंगे। इसको जब आप तोड़ेंगे तो देखिएगा, देखिए इसमें बीज बनने लगते हैं। तो इसी तरीके से आप सूख चुके फूलों की डेड हेडिंग करते रहिए और इससे नए नए कलियां निकलेंगी और आपका प्लांट जो है फूलों से भरा रहेगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि समय समय पर सूखे फूलों को हटा देने से आपका प्लांट नीट, क्लीन एंड टाइडी लगता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो यदि आपको रेगुलर फ्लावरिंग चाहिए तो इस प्रकार से आप
इसके सूखे फूलों की डेड हेडिंग समय समय पर करते रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि चैनल में आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब एक और बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें रेगुलर फ्लावरिंग तो चाहिए और उसके लिए हमें डेड हेडिंग करनी चाहिए, लेकिन डेड हेडिंग हमें कब बंद करनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें डेड हेडिंग हमेशा करते रहें। तो देखिएगा, एक समय आएगा जब इसमें फ्लावरिंग कम होने लगेंगे, तब उस समय हमें अगले सीज़न के लिए भी तो सीड कलेक्ट करके रखना है। तो उस समय आप डेड हेडिंग बंद कर दीजिए और उसमें सीड पॉट्स तैयार होने दीजिए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-4 सीड पॉट्स को छोड़ दिए और उसमें बीज बनने शुरू हो जाए और बाकी सीड पॉट्स, बाकी सूखे हुए फ्लावर्स की आप डेड हेडिंग करते रहें, और इस प्रकार से हमें न्यू सीड्स भी मिल जाएंगे अगले सीज़न के लिए और हमारा फ्लावर्स भी रेगुलर फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इसको फर्टिलाइज़ करने के लिए मैं ले रहा हूँ ये NPK बैलेंस्ड NPK होना चाहिए, 19-19-19 या फिर 20-20-20। इसका आप एक छोटी चम्मच, 1 टेबल स्पून ले लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में मिला दीजिए। इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से इसको पत्तों में आप दे दीजिए। इसकी फोलियर स्प्रेइंग आप कर दीजिए। और ये ध्यान रहे कि यह काम आपको शाम में करना है या फिर अर्ली मॉर्निंग करना है। धूप में नहीं करना है, नहीं तो पत्तों में सनबर्न हो जाएगा। इसकी फोलियर स्प्रे करने के बाद आप इसे इसकी मिट्टी में भी दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी में देने से पहले आपको इंश्योर करना होगा कि इसकी मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए। ये देखिए, ये इस प्रकार से इसकी मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए और इसमें हम इसको दे देंगे। और बता दूं दोस्तों, इस फोलियर स्प्रे का उपयोग आपको हर 15 दिनों में करना चाहिए या फिर महीने में कम से कम एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि इसे हर प्रकार के नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस मिलता रहे। इसके अलावा महीने में एक बार आप इस सीवीड ग्रैन्यूल्स को ज़रूर दीजिए। ये सीवीड ग्रैन्यूल्स हैं और इसको 1 चम्मच आप इसकी मिट्टी सूखी हुई हो तब इसके चारों ओर दे दीजिए और इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए। और इसके अलावा आप इसमें महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी दे दीजिए और उसको इसकी मिट्टी में अच्छी तरह से गुड़ाई करके पानी दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप NPK 19-19-19 और ये सीवीड ग्रैन्यूल्स मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सीजनल प्लांट्स हैं और ये अपने सीज़न में ही भरपूर खिलते हैं और फिर सीड्स बनाते हैं, तो इनको अच्छी तरह से फर्टिलाइजिंग करने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं इस प्रकार के NPK और ये सीवीड ग्रैन्यूल्स का यूज़ करता हूँ, जिससे कि ये समय पर ग्रोथ ले सके और समय पर बहुत बढ़िया फ्लावरिंग कर सके। तो फ्रेंड्स, जब हमारा प्लांट्स इतनी अच्छी तरह ग्रोथ करता है और इसमें फ्लावरिंग करता है, तब इसमें कीड़े मकोड़ों, पेस्ट्स का अटैक भी देखने को मिलता है। इसमें कई बार अफिड्स वगैरह और स्पाइडर माइट्स वगैरह का भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, और कई बार तो इसमें मकड़ियाँ भी जाली बना लेती हैं। तो उसके लिए आप समय समय पर इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कीजिए। आप 1 लीटर पानी में 3 ml नीम ऑयल ले लीजिए और कोई भी हैंड वॉश उसमें 5-6 बूंद मिला करके उसको अच्छी तरह से शेक करके उसका छिड़काव इसमें कम से कम 15 दिनों में या फिर कम से कम महीने में एक बार तो ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सारी केयरिंग टिप्स तो हमने जान लिया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसकी हम पॉटिंग मीडिया कैसे तैयार करें, क्योंकि
क्योंकि प्लांट तो हम पॉटिंग मीडिया में ही लगाएंगे और पॉटिंग मीडिया से ही से हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो पॉटिंग मीडिया ऐसा होना चाहिए जो पोरस हो, वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें हम पानी डालें और पानी उसमें जमे नहीं और पानी जो है ड्रेनेज होल से निकल जाए, जिससे कि इसकी रूट्स अच्छी तरह ग्रोथ कर सकें। तो उसके लिए मैं कोकोपीट का भी यूज़ करता हूँ। पहले सैंड मैं यूज़ किया करता था, लेकिन मैंने देखा क्या कि सैंड जो होता है धीरे धीरे पानी देते देते सैंड जो है बैठने लग जाता है और मिट्टी को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देता है। इसीलिए मैं कोकोपीट का यूज़ करने लगा हूँ। तो चलिए मैं इसके लिए आपको इसका जो पॉटिंग मिक्स है उसका कॉम्पोजिशन बता देता हूँ। अभी मैं बनाऊँगा नहीं, बस कॉम्पोजिशन बताऊँगा है, क्योंकि प्लांट्स तो मैंने लगा चुका है, इसलिए अभी मुझे इस मिट्टी की आवश्यकता, इस पॉटिंग मिक्स की आवश्यकता मुझे अभी नहीं है। तो इसके लिए आप ले लीजिए ये गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोई भी मिट्टी आप ले सकते हैं, वो आप ले लीजिए 60%। मिला दीजिए ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप अच्छी तरह से डिकम्पोज सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं और ये आप ले लीजिए 30%। और इसमें मिला दीजिए ये कोकोपीट। कोकोपीट आप इसमें मिलाइए 10%। कोकोपीट एक बहुत ही बढ़िया वाटर रिटेंशन एजेंट है और यह मिट्टी को, सॉइल मिक्स को पोरस भी बना देता है। ये नीम खली लगभग 2 चम्मच मिला दीजिए। नीम खली जो एक एंटी फंगल एजेंट है और कीड़े मकोड़ों को भी दूर रखता है। ये बोन मील भी आप इसमें 2 से 3 चम्मच मिला दीजिए, जो मिट्टी को पोटाशियम और कैल्शियम रिच बना देता है और ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। और इन सभी को मिक्स करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और आपका एक न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मीडिया तैयार हो जाएगा और उसी में आप इसके प्लांट्स को लगाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्लांट के साथ। तब तक देखते रहिए फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।